नमस्कार। मैं भानु शर्माली। क्या आपकी जन्म कुंडली में अंगारक योग है? अशुभ अंगारक योग दोस्त से हो सकती है जेल, और शुभ अंगारक योग दिलाता है संपत्ति, राजयोग। क्या है अंगारक योग? जब कुंडली में राहु अथवा केतु में से किसी एक के साथ अथवा दृष्टि से मंगल ग्रह का संबंध बन जाए तो उस कुंडली में अंगारक योग का निर्माण हो जाता है। अंगारक योग का हिंदू ज्योतिषियों ने मान्यता अनुसार यदि हम माने, कुंडली में से किसी भी भाव में मंगल अथवा राहु अथवा केतु से स्थान अथवा दृष्टि संबंध बन जाए तो ऐसी कुंडली में अंगारक योग का निर्माण हो जाता है, जिसके प्रभाव से जातक आक्रामक, हिंसक, नकारात्मक छवि का हो जाता है। इस योग वाले जातक को अपने भाइयों, मित्रों तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ संबंध भी खराब हो जाते हैं। कुछ ज्योतिषियों का यहाँ तक मानना है, किसी कुंडली में अंगारक योग बन जाए तो जातक अपराधी प्रवृत्ति का भी बन जाता है। उसे अपने गैर कानूनी कार्यों में लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ सकता है। यह बुरी स्थिति में हो तब होता है। वैसे क्रोध तो उसमें घटित होता ही है, नकारात्मकता आती ही है। किसी भी जातक में अंगारक योग के अशुभ फल तभी प्राप्त होते हैं जब कुंडली में अंगारक योग बनाने वाले मंगल तथा राहु अथवा केतु दोनों ही अशुभ भाव 6, 8, 12 में हो। यदि किसी कुंडली के तीसरे भाव में अशुभ मंगल का, अशुभ राहु का अथवा अशुभ केतु के साथ युति या दृष्टि संबंध हो जाए तो ऐसी कुंडली में निश्चय ही अशुभ फल प्रदान करने वाला अंगारक योग होगा, जिसके चलते इस योग के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक आक्रामक, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। कुंडली में कुछ अन्य पाप ग्रहों के अशुभ प्रभाव में होने पर ऐसे जातक भयंकर अपराधी, पेशेवर हत्यारे, आतंकवादी भी बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली में मंगल और राहु और केतु में से किसी के केंद्र या त्रिकोण में होने की स्थिति में जातक को अधिक अशुभ फल प्राप्त नहीं होते। अंगारक योग के उपाय करने से भी संकट दूर हो जाते हैं। किसी भी कुंडली के तीसरे भाव में विशेष रूप से केंद्र व त्रिकोण में शुभ मंगल, शुभ राहु अथवा शुभ केतु के संबंध हो जाने से कुंडली में बनने वाला अंगारक योग शुभ फलदायी होगा, जिसके प्रभाव में आने वाले जातक उच्च अधिकारी, सेनाधिकारी, कुशल योद्धा आदि बन सकते हैं, जो सम्मानजनक तरीकों से अपनी सेवा काल पूरा करते हैं, जीवन पूरा सुव्यवस्थित जीते हैं और नियम से चलने वाले होते हैं। बहुत सी कुंडलियों का अध्ययन में मैंने पाया, अंगारक योग के प्रभाव में आने वाले विभिन्न जातकों के इस योग के शुभ अशुभ विभिन्न प्रकार के फल मिलते हैं, जो मुख्य रूप से इन जातकों की कुंडली में अंगारक योग बनाने वाले मंगल, राहु अथवा केतु के स्वभाव, बल तथा स्थिति आदि पर भी निर्भर करता है। कुंडली में अशुभ मंगल तथा अशुभ राहु अथवा केतु के संयोग से बनने वाला अंगारक योग सबसे अधिक अशुभ फलदायी होता है, जबकि इन दोनों ग्रहों में से किसी एक के शुभ हो जाने से स्थिति में उतना अधिक अशुभ फलदायी नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए, किसी कुंडली में घर के छठे घर में अशुभ मंगल, शुभ राहु की स्थिति हो जाने से बनने वाला अंगारक योग जातक को क्रोधी जरूर बनाता है और न ही किसी प्रकार का वह रोग देता है। इसी प्रकार कुछ नेताओं की कुंडली में शुभ मंगल, शुभ राहु अथवा केतु से संबंध बनने वाला अंगारक योग उन्हें भ्रष्ट नेता न बनाकर शुभ फलदायी होता है, जिसके शुभ प्रभाव से जातक अपनी सेवा, निष्ठा,
भागदौड़ से क्षेत्र और समाज में, सरकार में उचित स्थान प्राप्त कर लेते हैं। एक अन्य उदाहरण मैं दूं, यदि किसी कुंडली में शुभ मंगल और अशुभ राहु के वृश्चिक राशि में स्थित होने से अंगारक योग का अशुभ प्रभाव अपेक्षाकृत काफी कम हो जाता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में मंगल देव बलवान हो जाते हैं, वह स्वगृही होते हैं, जबकि इस राशि में स्थिति होने से राहु का बल बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण ऐसा बलहीन राहु और मंगल, बलवान मंगल पर बहुत अधिक अशुभ प्रभाव नहीं डाल पाता। कुंडली में अंगारक योग के अशुभ फल तभी प्राप्त होते हैं जब इस योग का निर्माण करने वाले मंगल, राहु या केतु दोनों ही अशुभ स्थान में हो। इसके अलावा यदि कुंडली में मंगल तथा राहु केतु में से कोई भी शुभ स्थान में हो तो जातक के जीवन पर अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। अशुभ अंगारक योग के लक्षण। अंगारक योग की पहचान जातक के आचरण से की जा सकती है, इसकी बातचीत के तरीके से या रहन सहन से इस योग का प्रभाव को जाना जा सकता है। जातक अत्यधिक क्रोध करने में लगता है अथवा अपनी कोई निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन जातक दूसरे पर हमेशा ही संदेह करता है। स्वभाव से जातक अन्य के सहयोग देने से भ्रमित भी रहता है, दूसरे को सहयोग देना उसको। अंगारक योग के कारण जातक का स्वभाव नकारात्मक काफी हो जाता है, वह हर समय नेगेटिव ही सोचता है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। इस योग के प्रभाव से जातक अपने भाइयों, मित्रों, अन्य संबंधियों से व्यवहार भी बिगाड़ देता है। अंगारक योग होने से धन की कमी भी रहती है, वो प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर पाता, तैयार हो जाता है प्रोजेक्ट तो फिर कोई समस्या खड़ी आन होती है। इसके प्रभाव में जातक की छोटी मोटी दुर्घटनाएं, चोट लगनी ऐसी रहती है। वह विशेष रूप से पेट के रोगों से ग्रस्त भी रहता है। उसे लगता है उसके शत्रु उस पर तंत्र मंत्र या काले जादू का प्रयोग कर रहे हैं। व्यापार या वैवाहिक जीवन में अंगारक योग बुरा प्रभाव देता है। अंगारक योग मुख्य रूप से सम्मिलित मंगल ग्रह अग्नि का है, ऊर्जा का है, कठोर अनुशासन कारक है। कुंडली में इस योग से बनने से जातक में क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, विवाद में फंस जाता है। महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर निर्णय नहीं कर पाने से असमंजस में फंसा रहता है। अशुभ अंगारक योग के कारण क्रोध, अग्नि भय, दुर्घटना, रक्त से संबंधित बीमारी, स्किन की समस्याएं मुख्य रूप से होती है। अंगारक योग शुभ अशुभ दोनों तरह का फल देने वाला है। कुंडली में इस योग के बनने वाले जातक अपने परिश्रम से नाम पैसा जरूर कमाता है, परंतु इस योग के प्रभाव से मंगल, राहु, केतु की दशा अंतर्दशा में व्यक्ति जीवन में कई बड़े उतार चढ़ाव पाता है। इसके उपाय भी करने चाहिए, आप करना चाहें तो, क्योंकि इसका करने से आपके नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। कुंडली में यह योग होने से शांति अवश्य करवानी चाहिए, नहीं तो लंबे समय तक परेशानियों को झेलना पड़ता है। अंगारक योग की शांति करवाना श्रेष्ठ रहता है। क्रोध से बचा जा सकता है, काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। क्या प्रभाव होता है कुंडली के 12 ग्रहों में अगर मंगल राहु, उसके बारे में चर्चा करूं। कुंडली के पहले घर में लगन में मंगल राहु अंगारक योग होने से पेट के रोग, शरीर पर चोट का निशान देखने को मिलता है। कुंडली के अगर दूसरे भाव में, धन भाव में अंगारक योग होने से धन संबंधी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वाणी में कठोरता आ जाती है। धन के मामलों में जोखिम लेने से वो व्यक्ति नहीं घबराता। और तृतीय भाव में हो, पराक्रम में तीसरे भाव में होने से वह भाइयों और मित्रों से सहयोग जरूर मिलता है।
वे मेहनत से पैसा मान सम्मान कमाते हैं, किंतु अशुभ प्रभाव होने से विपरीत फल मिलते हैं। सभी से अनबन हो जाती है, भाइयों से संबंध तोड़ देता है, मित्रों से कटुता करता है। अगर चतुर्थ भाव सुख भाव में मंगल योग होने से माता के सुखों में कुछ कमी ला देता है, भूमि संबंधित विवाद उसके बने रहते हैं। अगर कुंडली के पंचम भाव में अंगारक योग होने से व्यक्ति जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर बाजार में लाभ दिलाता है, परंतु संतान पक्ष से कष्ट जरूर बना रहता है। वह चिंता करता रहता है, या तो वह संतान सुव्यवस्थित नहीं रहती, गलत रास्तों पे चली जाती है। जिनकी जातक की कुंडली में छठे घर में मंगल राहु एक साथ होने, ऐसे लोग ऋण को लेकर उन्नति नहीं करते। यदि चंद्रमा भी पीड़ित हो तो अच्छे वकील, चिकित्सक भी इस योग के कारण बनते हैं, परंतु ऋण से मुक्ति में वह हमेशा परेशान बना रहता है। पंचम घर में, छठे घर में, अष्टम भाव में हो तो उनको पूजा जरूर करवानी चाहिए। कुंडली के सातवें भाव में अंगारक योग साझेदारी के काम में फायदा दिलाता है, परंतु वैवाहिक जीवन में मन मुटाव पैदा करता है, दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न करता है। जिस जातक की कुंडली में आठवें भाव में अंगारक योग बनता है, ऐसे जातक को कुछ कठिनाइयों के बाद वसीयत में संपत्ति जरूर मिलती है, क्योंकि अष्टमी से बैठा धन भाव को देखेगा, वहां पराक्रम, लेकिन उसको क्रोधी भी बना देता है। परंतु ऐसे व्यक्ति अग्नि शस्त्र से मृत्यु का भय भी बना रहता है। यदि नवम भाव में कुंडली में भाग्य स्थान में यह योग बन रहा है तो ऐसे लोग कर्म से भाग्य उदय होता है, कुछ इनको खुद को मिल जाता है भाग्य से। कभी कभी बहुत प्रयास के बाद सुअवसर इनको हाथ लग जाते हैं। ये लोग कुछ रूढ़िवादी परंपराओं, ठगी के शिकार भी होते हैं। 10वें भाव में अंगारक योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, वे लोग रंग से राजा बन जाते हैं, परंतु अपने उच्च अधिकारियों का उचित सहयोग नहीं मिल पाता। इनको भी पूजा जरूर करवानी चाहिए, जिसके कारण से मंगल रत्न धारण कर सकते हैं यहाँ पर मूंगे को, तो श्रेष्ठ रहेगा। कुंडली के, क्योंकि कुल दीपक योग भी यहीं बनता है। कुंडली के लाभ भाव यानी 11वें भाव में अंगारक योग होने से प्रॉपर्टी में लाभ मिलता है, किंतु शत्रु निरंतर परेशान करते हैं। लेकिन यहाँ पर होने से अबॉर्शन वगैरह की शिकायत रहती है। एक दो बच्चे में पहले शुरुआत में या बाद में एक बार जरूर बच्चे में दिक्कत अवश्य आती है अगर लाभ भाव में, लेकिन लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन संतान से संबंधित कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है। इनको भी अवश्य करवाना चाहिए पूजन, या फिर इनका उपाय कर लेना चाहिए। 12वें भाव में अंगारक योग होता है तो उन लोगों को पैसा विदेश में जमा होता है। ऐसे लोग रिश्वत के मामलों में बदनाम भी हो जाते हैं। कभी कभी लंबे अभियोग, जेल यात्रा की भी संभावना होती है, नहीं तो वो परेशान जरूर होते हैं। इससे संबंधित जन्म कुंडली अंगारक दोष के लक्षण जीवन में घट रहे हों तो विशेष रूप से उपाय उनको करने चाहिए, जिनके करने से अंगारक योग में अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। अंगारक दोष शांति हेतु मंगल देवता का पूजन करना चाहिए, या देवी उपासना से भी मंगल व केतु के दोषों को दूर किया जा सकता है। महादेव पर नित्य दूध से स्नान कराएं। मोती धारण करना लाभदायक होता है। मूंगा धारण करना नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर 10वें भाव में ये दोष है तो आप मूंगा धारण करिए, अवश्य आपको लाभ होगा। हमेशा अपने छोटे बच्चों को हमेशा प्रसन्न रखें, सदैव
वस्तु, कॉफ़ी, टॉफ़ी, किताब, चॉकलेट आदि बांटें। और एक बात और बता देता हूँ, जिस भाव में मंगल, ये अंगारक योग मंगल के कारण बन रहा है, तो जिसमें जो राशि लिखी गई है उस राशि अंक लिखा गया है, उसका स्वामी जो भी है, उस दिन महादेव की पूजा की जाए तो उससे काफ़ी राहत मिलती है। कनेर के पुष्पों से गणपति का पूजन करें तो भी लाभदायक रहता है। और भी अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरे वीडियो के नीचे काफ़ी लिंक दिए गए हैं, आप अन्य जानकारी चाहते हैं तो भी वो लिंक पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। मेरा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो दबाकर अपने परिवार वालों को शेयर अवश्य करिएगा। मित्रों को नमस्कार, आशीर्वाद।